हेलो एवरीवन। आज हम टेक्सटाइल्स की यूनिट 3 का टॉपिक फिनिशेस के बारे में पढ़ेंगे। मींस इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि रंगों के द्वारा वस्त्रों की कैसे परिसज्जा की जाती है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। जब वस्त्र की परिसज्जा की बात आती है तो इसे विभिन्न तरीक़ों से फैब्रिक को फिनिशेस दी जाती है, जिसमें रंग के द्वारा जो दी जाती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है रंगाई और दूसरी होती है छपाई, मींस डाइंग एंड प्रिंटिंग। हम सबसे पहले डाइंग के बारे में पढ़ेंगे। जो डाइंग प्रोसेस है, एक्चुअली इसके अंदर जो रेशे या कपड़ा या हमारे जो धागे होते हैं उसको रंग के अंदर डुबो करके रखा जाता है और उसे निकाल करके सुखाया जाता है, अर्थात सभी के ऊपर एक समान रंग चढ़ाना रंगाई की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती है, अर्थात निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। जैसे सबसे पहले वस्त्र को गीला किया जाता है, उसके बाद उस रंग को अम्ल, क्षार या अन्य घोल के अंदर डुबोया जाता है। इसके पश्चात रंग के अतिरिक्त कणों को हटाया जाता है और उसके बाद में रंग को पक्का किया जाता है। इस प्रकार से जो डाइंग प्रोसेस है ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। जो डाइंग प्रोसेस है, अब हम उसके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात जो रंगाई की प्रक्रिया है ना, यह तीनों स्टेजेस पे की जा सकती है। अर्थात जब हम रेशे हैं, रेशों की अवस्था में भी कपड़ों को रंगा जा सकता है। इसके पश्चात धागे बन जाने पर भी उसकी रंगाई की जा सकती है और अंत में यदि कपड़ा बन चुका है तो उसके बाद भी हम उस कपड़े की रंगाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेशों की रंगाई किस प्रकार से की जाती है। यह सबसे सरल विधि है जिसे कि रेशों की रंगाई या रॉक स्टॉक डाइंग भी कहा जाता है या फाइबर्स डाइंग कहा जाता है। इसे कच्ची अवस्था के अंदर जो रेशे होते हैं उनको अगर रंग लिया जाता है तो वो बहुत ही गहराई तक उसके रंग पहुंच जाते हैं, इसलिए यह बहुत ही पक्की और टिकाऊ मेथड होती है। सूती, लिनन, ऊन, रेशम, जूट, इन सभी जितने भी रेशे हैं इनको कच्ची अवस्था में ही रंग दिया जाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार से रंगे जाते हैं: टॉप रंगाई से, डॉप रंगाई और स्टॉक रंगाई। जो टॉप रंगाई होती है इसमें वर्स्टेड ऊनी रेशे जो होते हैं उनको रंगा जाता है। ऊनी रेशे को कंघी करने के पश्चात मीन्स कॉम्बिंग प्रोसेस के बाद में इनको चरखी पे लपेट देते हैं और फिर इन चरखियों को रंग के घोल के अंदर डुबोया जाता है, जिससे कि ये इन पर रंग चढ़ जाता है और इन्हें सुखा दिया जाता है। सेकंड है डोप डाइंग। डोप डाइंग के अंदर कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है। मीन्स जितने भी सिंथेटिक फाइबर बनता है ना, तो हम जब सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं तो उसका पहले गोल बनाया जाता है और फिर उसको स्पिन रेट से पास करते हैं, तो जो इसका गोल बनता है उसी के अंदर रंग डाल दिया जाता है और उसके बाद इन रेशों को के पश्चात रेशे बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्टॉक डाइंग। स्टॉक डाइंग के द्वारा भी नेक्स्ट है स्टॉक डाइंग। स्टॉक रंगाई द्वारा पक्के रंग चढ़ाए जाते हैं। यह सबसे सरल विधि है और सस्ती भी विधि है। इस मेथड के अंदर स्टॉक रंगाई के लिए रेशों को बड़े बड़े टैंक्स के अंदर डाल दिया जाता है और हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे कि इस रेशे रंग जाते हैं। अगली है धागों की रंगाई, सेकंड स्टेज। धागों की रंगाई, जब रेशों से धागा बना लिया जाता है तो इसके पश्चात इन लच्छियों को रॉड के ऊपर लटका दिया जाता है और फिर रंग के टैंक के अंदर इनको बार बार डाला जाता है, जिससे कि इसके ऊपर रंग चढ़ जाता है। नेक्स्ट है पीस डाइंग या तैयार वस्त्र की रंगाई। अगर रेशों को रेशे अवस्था में या फिर धागे की अवस्था में अगर उसकी रंगाई नहीं की जाती है तो उसे वस्त्र बनने के पश्चात उसको रंगा जाता है। इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं तो कई सारे नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे हैं जैसे कि इसे रंगना बहुत सरल होता है, इसमें बहुत ही कम खर्च आता है और फैशन के अनुरूप हम जैसा रंगना चाहते हैं वैसा कपड़े को रंग सकते हैं। वस्त्र पर एक रंग हटाकर दूसरे के अंदर भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। मौसम के अनुकूल भी रंगा जा सकता है और जिस कलर की डिमांड है बहुत ज़्यादा उस कलर में हम कपड़े को रंग सकते हैं। तैयार वस्त्र को रंगने में कम समय, शक्ति, श्रम लगता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़ा भी रंगा जा सकता है आराम से। इसकी जो खामियां हैं वो है कि यह जो रंगाई होती है तैयार वस्त्र के अंदर इतनी पक्की नहीं होती है जितनी कि रेशों और धागों के अंदर होती है। रंग जो होते हैं रेशों की भीतर गहराई तक नहीं पहुंच पाता है, सतह पर ही रुक जाता है, इसीलिए इसमें कलर फेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। धागे की ऐंठन, बुनाई की सघनता, नमूने और वस्त्रों पर की गई कढ़ाई रंग को रेशे के भीतर पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती है। बार बार धुलाई और धूप से भी इसके रंग फीके पड़ने लग जाते हैं।
इस प्रकार से जो पीस डाइंग है वो की जाती है। इसके भी कई सारे प्रकार हैं जिनके द्वारा पीस डाइंग की जाती है, जिसमें पहला है जिग रंगाई। जिग रंगाई जिग यंत्र की सहायता से की जाती है, इसलिए इसे जिग रंगाई कहा जाता है। इस विधि के अंदर जिग यंत्र के ऊपर कपड़े के बड़े बड़े थानों या बंडल की गाइड रोल की संपूर्ण चौड़ाई तक वस्त्र को चढ़ा देते हैं और रंग का गोल एक बड़े बर्तन में भरा हुआ होता है और दो दो गाइड रोल रंग के गोल के अंदर और बाहर फिट रहते हैं और इन्हीं रोलरों के ऊपर वस्त्र रहते हैं। अब इसको 20 से 25 मिनट के अंतराल पर उसके अंदर बार बार डुबोया जाता है, जिससे कि कपड़े के ऊपर रंग चढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस डाइंग। क्रॉस डाइंग मीन्स इस विधि के अंदर 2 या 2 से अधिक रेशो से बने वस्त्रों को रंगा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कॉट्स वूल, मीन्स टेरी कॉटन, सेल्यूलोज या एसीटेट रेशो, इनसे बने हुए जो वस्त्र होते हैं उनको इससे रंगा जाता है। क्रॉस डाइंग द्वारा वस्त्र के सौंदर्य में वृद्धि की जा सकती है। जब 2 भिन्न रेशों से निर्मित वस्त्र को एक ही रंग के गोल में डुबोते हैं तो विभिन्न रेशों पर विभिन्न रंग के शेड्स चढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक रेशा तो रंग पकड़ लेता है जबकि दूसरा नहीं पकड़ पाता, तो इससे बहुत ही सुंदर शेड उभर कर आता है। अगला है बांध कर रंगना या बंदेज, जिसे टाई एंड डाई भी कहा जाता है। इस मेथड के अंदर जो वस्त्र रहता है उसको कुछ कुछ स्थानों से या फिर किसी नमूना पहले बना लिया, उस नमूने के स्थान पर किसी किसी जगह पर उसे धागे से इकट्ठा बांध लिया जाता है और बांधने के पश्चात इसको रंग के अंदर डाला जाता है। तो रंग में डालने के पश्चात जब आप इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे सुखाया जाता है और सुखाने के पश्चात इसमें जो हमने धागे बांधे थे उन धागों को खोल दिया जाता है। तो जिस जगह पर धागा बंधा हुआ होता है उस जगह पर रंग प्रवेश नहीं कर पाता, तो वो जगह सफ़ेद ही रह जाती है और बाकी का जो कपड़ा होता है वो अलग अलग रंगों के अंदर रंग जाता है। नेक्स्ट है रील डाइंग या बैक डाइंग। जो रील डाइंग प्रोसेस है यह पुरानी और बहुत ही प्रचलित विधि है। इस विधि में पहले वस्त्र के दोनों सिरों को सील दिया जाता है और इसके बाद इसे रील में डाल करके फिर रंग के गोल में बार बार डालते हैं, जिससे कि कपड़े रंग जाते हैं। हल्के वजन के जो कपड़े होते हैं ना, उनको इससे रंगा जाता है। अगली है संयुक्त रंगाई। विभिन्न वर्ग के रेशों से बने वस्त्रों को अगर एक ही समान के रंग में रंगना होता है ना, तब संयुक्त रंगाई का विधि का मेथड का यूज़ किया जाता है। इस विधि में संपूर्ण वस्त्र पर एक समान रंग चढ़ाने के लिए रंगों का ऐसा मिश्रित घोल बनाया जाता है जिसका सभी रेशों पर एक समान प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह जो मेथड होती है यह कुशल कारीगरों के द्वारा ही करवाई जाती है। अगली है निरंतर मशीन द्वारा रंगाई, कंटिन्यूस मशीन डाइंग। अधिक लंबे एवं बड़े वस्त्रों को रंगने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के लिए अलग अलग टबों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र को भिगोने, रंगने, निचोड़ने आदि प्रक्रियाएं अलग अलग टबों में अलग अलग रोलरों के माध्यम से की जाती है और मशीन द्वारा वस्त्र रंगने से लेकर सुखाने तक की प्रक्रियाएं स्वतः ही होती है। इस प्रकार ये सारी हमारी डाइंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, जिसको अगर हम एक फॉर्मेट के अंदर देखें फ्लो चार्ट में, तो सबसे पहले रेशो की रंगाई है जिसमें टॉप रंगाई, डॉप और स्टॉक तीनों प्रकार की आ गई। दूसरी है धागे की रंगाई जिसमें सूती और लिनन के धागों को रंगा जाता है और तीसरी वस्त्र की रंगाई है जिसमें जिग रंगाई, क्रॉस रंगाई, बंदेज रंगाई, रील रंगाई, संयुक्त रंगाई और निरंतर मशीन द्वारा रंगाई की जाने वाली सभी मेथड्स को बताया गया है। थैंक यू। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है।